हेलो। यस सर। चलो, ओके डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अब आप लोग सिर्फ मेरी बात को सुनिएगा। लॉकडाउन 3 के बाद हम लोग नए साल में प्रवेश किए हैं, लॉकडाउन हो गए, उसमें हम लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग एक चैप्टर, ऐसा चैप्टर लेकर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और वो चैप्टर का नाम है नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज में आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है पार्ट 1 लिखा है, अनेक पार्ट में हम लोग प्लानिंग करके इसको करेंगे, और श्योर शॉर्ट 5 क्वेश्चंस रहते हैं, चाहे आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, एसएससी, रेलवे वगैरह, बस किसी एग्जाम में रहते हैं। एसएससी में लगातार 5 क्वेश्चन नहीं रहते हैं, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 1 वहाँ ऐसा रहता है, रेलवे में भी ऐसे रहता है, लेकिन कम से कम 4-5 क्वेश्चन रहता ही है, और बैंकिंग में फिक्स है 5 क्वेश्चन रहते हैं। चलिए, तो आप सब जुड़े हुए एनआईबीएम रांची के ऑनलाइन क्लासेस पे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करा, अधिक स्टूडेंट को फायदा हो। ये है सावंती जना, फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट। जना मेरा बैंक ऑफ इंडिया में एज अ क्लर्क सिलेक्शन हुआ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पीओ में भी हो गया इसका, और मैंने 2016 में एनआईबीएम ज्वाइन किया। फिर 6 मंथ्स का कोर्स था। उसके बाद जैसे मेरा 6 मंथ्स कंप्लीट हुआ, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी साथ में ले लिया था कि अब तो कोर्स हो गया, अब बस सेल्फ स्टडी ही करना था। उसके बाद साथ में जॉब करते करते मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बस मन में एक ही था कि मुझे बैंक जाना है और कुछ नहीं। तो उसके साथ साथ तो मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगी जो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। जैसे नंबर 1 प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए कि हाँ सच में सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ते सब हैं, आप भी पढ़ते हैं, जो इंस्टीट्यूट नहीं जाते वो भी पढ़ते हैं, बट दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले जैसे मैथ्स सेक्शन, आजकल का जो ट्रेंड चला है डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, वो बहुत अच्छे से कीजिए। और अभी का जो ट्रेंड चला है, अभी का डेटा इंटरप्रिटेशन में वो पहले जैसा अब नहीं आता है। अब जो आप लोग अरिथमेटिक्स पे पढ़ते हैं वो डीआई में अप्लाई होके उसका डीआई बनना शुरू हो गया है। तो अगर आपको पीओ लेवल क्रैक करना है तो आप उससे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब वो लेवल आता ही नहीं है एग्जाम में, क्लर्क में भी नहीं आता है। तो डीआई अरिथमेटिक्स जो आप पढ़ते हैं उसको अप्लाई करके वो बनाना स्टार्ट कीजिए, और बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन नहीं बनता है, दोबारा बनाइए, थर्ड टाइम बनाइए, फोर्थ टाइम बनाइए, आपसे वो बनेगा ही बनेगा। और कोई चीज आप जब बनाने लगते हैं ना, यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट, आपको पसंद आने लगेगा। उसके बाद जब आपको वो पसंद आने लगेगा ना, आपको खुद इंटरेस्ट जग जाए और आप चाहेंगे कि और हाई लेवल का क्वेश्चन है और अच्छा कहीं से मिल जाए। एनआईबीएम के स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, तो मैथ्स में वो जरूर कीजिए। डीआई विद अरिथमेटिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट कम्स टू रीजनिंग का ट्रेंड चला है पजल। आप अल्फाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग फिर बहुत सारे एनालिटिकल आते हैं, पर अगर आपको बैंकिंग क्लियर करना है तो आपको पजल में बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। कैसा भी पजल हो, वेदर इट इज सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, फिगर बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, और वो इजी नहीं आता है, वो आपको घुमा देगा। एग्जाम में हमेशा कुछ नई चीज मिलती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। कहीं से भी मिले, कुछ भी क्वेश्चन मिले, कभी भी मिले, बस करते रहिए। यहाँ के मटेरियल्स 2-3 बार बनाइए। यहाँ के जब मटेरियल्स हो जाए आप क्या करें, तो ऑनलाइन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वहां से बनाइए। फिर हर 2 डेज में सीरीज देते रहिए, उसमें अपने आप को एनालाइज कीजिए कि हाँ मैं कहाँ वीक हूँ, मेरा क्यों नहीं बन रहा है। स्टार्टिंग में जो न्यू फ्रेशर्स है पजल उनसे नहीं बनेंगे, जैसे मुझसे भी नहीं बनते थे, तो मायूस नहीं होना है, सबसे ऐसे ही होते हैं। बनाते रहिए, 1 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, अपने आप उसका ट्रिक आ जाएगा। और जिस दिन वो ट्रिक लग जाएगा ना, सारे पजल बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट कम्स टू इंग्लिश अगर क्लियर करना है तो स्टार्ट रीडिंग द इंग्लिश न्यूज़पेपर। और मैंने इंग्लिश क्लियर करने के लिए बस एक ही चीज पढ़ा, वो न्यूज़पेपर, और द हिंदू डेली पढ़ती थी, उसका एक चीज पढ़ती थी जो इम्पोर्टेंट है। जैसे एडिटोरियल, सबसे पहले एडिटोरियल पढ़ा कीजिए एकदम डेली बेसिस पे, कि अगर ब्रेकफास्ट जरूरी है तो न्यूज़पेपर भी जरूरी है। मॉर्निंग में एक रूटीन बना लीजिए कि हाँ एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो आपका बहुत नॉलेज
आपके एग्जाम के जनरल अवेयरनेस में काम आ जाएगा। आपको उससे जो जो नोट्स मिलते हैं उसको नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। एडिटोरियल्स पढ़िए, उसमें एक सेक्शन आता है इकोनॉमी बिजनेस, वो पढ़िए। बाकी पॉलिटिकल न्यूज नेग्लेक्ट कीजिए, जो जीडीपी वगैरह के रिजल्ट्स आते हैं उनको पढ़िए, आरबीआई के जो रिजल्ट्स आते हैं, बैंक्स के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको पढ़िए। एक लाइफ में नेसेसिटी बनाइए न्यूज़पेपर को। अगर आप डेली एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो आपका इंग्लिश तो क्लियर हो जाएगा, ये मेरा आप पे मेरे कॉन्फिडेंस है। क्योंकि सेम चीज मैंने ही किया था, मैंने इंग्लिश के लिए कुछ भी ना तो ग्रामर का बुक पढ़ा, ना वोकैब्स पढ़ा, ना कुछ। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, उससे डेली वोकैब्स आते थे, मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए कि हाँ न्यू न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं, चलो नोट्स बनाते हैं। वही तो मेरा एक बुक हो गया। फिर उसमें इतने सारे जीएस के क्वेश्चंस थे, उसमें इतने न्यू टॉपिक्स मिलते थे कि उसमें ही आते थे कि रेपो क्या होता है, एमसीएलआर क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है। तो एक क्यूरियोसिटी बढ़ने लगा कि क्या होता है, तो उसी से मैंने नोट्स भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ऑनलाइन वेबसाइट है, लाइब्रेरी तो है ही है, ये तो हमेशा आप लोग के बैक सपोर्ट में रहेगा ही। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, वो भी न्यूज़पेपर से ही होगा। और बाकी सर है यहाँ पे, फिर ऑनलाइन में बहुत सारे वेबसाइट्स है। ये कुछ कुछ बातें अगर आप कर लीजिएगा तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं इजीली। बहुत कोई बोलते हैं कि कंपटीशन एग्जाम एक अटेम्प्ट में नहीं होता है, 2 अटेम्प्ट में नहीं होता है, बहुत साल लग जाते हैं और जॉब के साथ साथ तो होता ही नहीं है। तो मेरे साथ भी चैलेंजेस थे, मैंने जॉब किया, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर दिया। तो आप सबसे जो भी बोला बस वही कीजिए और मन से कीजिए, एंड दैट्स इट। तो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, आपको वो मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है, जैसे वहां से बोली कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना चाहिए और उसको अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं, उनका क्वेश्चन था। तो मेरा पर्सनली ये व्यू रहेगा कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल इंग्लिश का जो ट्रेंड चला है, आप एग्जाम में जाइए, एग्जाम के पहले तक आपको नहीं पता होगा इंग्लिश में आएगा क्या, और एग्जाम में जैसे आप बैठने जाइएगा ना, तो वो जो ग्रामर सेक्शन आता है उसका इतना डायरेक्शन रहता है कि उसको पढ़ते पढ़ते एक नर्वसनेस भी रहता है, पढ़ते पढ़ते आधा टाइम किसी का चला जाता है। तो अगर इंग्लिश में स्कोर करना है तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर अटेम्प्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि आजकल सेक्शनल टाइमिंग आ गया है, पहले ये चीज नहीं था। आजकल सेक्शनल टाइमिंग आ गई, 20 मिनट्स आपको मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा। तो इसीलिए आप आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप उसमें जो आंसर ठीक कीजिएगा वो सही होगा, आपको पता रहेगा। और पर ग्रामर में आप जो आंसर ठीक कीजिएगा आपको नहीं पता कि वो सही है कि नहीं सही है। इसलिए ये मेरा पर्सनल व्यू है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जरूर बनाए, क्योंकि उसमें आप एक्यूरेट रहिएगा। हाँ, मैंने जो आंसर टिक किया है वो सही होगा। और बाकी 3 क्वेश्चन आपने बोला कि क्या वो अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं, तो मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि बैंक में हमें टॉप नहीं करना है, हमें बस क्वालिफाई करना है, यही मोटिव है और यही पढ़ना है। तो टॉप किसी को करना है नहीं, बस क्वालिफाई करना है। तो जो आता है वो कीजिए, एक्यूरेट रहिए और मन से पढ़िए। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं पूछना है ओके देन थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट, क्या आप लोग को भी ऐसे बोलना है 2022-23 में? यस सर। यस सर। कैसा लगा ये Yes, मोटिवेशनल टिप्स आप लोग को? बहुत अच्छा लगा। यस सर। बहुत बढ़िया। ये सावंती जना नामकुम की रहने वाली है, ठीक है, और इसके साथ और भी फ्रेंड आती थी, सबका सिलेक्शन हो गया है। उस समय 2016 में क्लर्क का हुआ था, पीओ में भी हो गया है और प्रमोशन भी हो गया है इसके, काफी अच्छा ये लोग पोस्टेड है। चलिए इसी सिलसिला को जारी रखते हुए आज हम आपके साथ नंबर सीरीज की बातें करते हैं, ठीक है। और जो बतलाएंगे विश्वास रखना है, 100% इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेम टू सेम मैच करेगा। आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं होगी क्वेश्चन कहाँ पढ़े थे, कब पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, ठीक है। तो नंबर सीरीज में देखेंगे, मैं बताता हूँ। तो इसमें अभी हमने कहा कि जितने भी एग्जामिनेशन है, इवन यूपीएससी लेवल में भी सीसैट होते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, इसमें भी क्वेश्चंस रहते हैं। बैंकिंग में तो आप जानते ही हो 5 क्वेश्चन डेफिनेटली रहते हैं, बैंकिंग हो या एसबीआई हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, ठीक है, उसमें रहने ही रहने। आरबीआई हो, पीटी में ये रहने ही रहने हैं, मेन में भी रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, रेलवेज हो गया, ये सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, सभी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होंगे सब में ये क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है। अब देखो ना, अब इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को देखने के लिए हम बात करते हैं।
आप लोग माइक अपना अपना ऑफ कर लें, ठीक है ना, ध्यान दें, कोई बात नहीं। अब देखो इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं वो क्या है। पहला, मान लो सपोज कर रहे हैं, इनमें से कोई एक या दो टाइप्स के रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं जैसे कि मान लो 1 2 3 4 ये नंबर है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये फाइंड करना होता है। ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 के जगह पर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 1 2 3 4 है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क 5 हो जाएंगे। इतने सिंपल रहते नहीं है, लेकिन हम स्ट्रक्चर सिर्फ बता रहे हैं, टाइप्स यानी कि सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में किस स्ट्रक्चर पर बेस्ड रहते हैं, राइट ना, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो ना, यहाँ पर थर्ड की बात, सेकेंड बात करते हैं। जैसे ये 1 है, 2 है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे दिया गया, 4 है, 5 है, तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या हो गया। इसको हम फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हैं, फिल करना हो फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकता है, खाली जगह के स्थान पर क्या आएंगे वो बताइए, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर होता है कि जैसे 1 2 3 है, यहाँ पर ए दे दिया गया, ए, और यहाँ क्या है 5 है, तो यहाँ पर ए के जगह पर कौन से नंबर होंगे, मोस्ट सेकेंड के जैसा ही ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं रखे, या ए दे दिया या एक्स दे देता है, कोई भी अननोन दे देता है कि वहाँ पर क्या आएंगे फाइंड करने हैं। बात समझ रहे हैं। अब देखो ना, ये टाइप्स में और भी आगे जाते हैं, तो और भी टाइप्स में जैसे अभी देखा आपने कि एक सिंगल, ये सिंगल लाइनिंग होता है। जैसे अभी हम जो भी बता रहे थे फर्स्ट सेकंड देख रहे थे, सिंगल सिंगल सेंटेंस में थे, सिंगल लाइन में, लाइन कर सकते हैं, यहाँ तो वर्ड है नहीं, तो सिंगल लाइन में। जैसे अब सिंगल लाइन में तीसरा चौथा पैटर्न क्या हो सकता है, जैसे 1 है, 2 है, यहाँ पर दे दिया गया 4, फिर 4 5 दे दिया गया, 6 दे दिया, तो इसमें कहता है एक रॉन्ग कौन है, इसमें बताइए कि एक रॉन्ग सीक्वेंस कौन है, ठीक है। तो आपको क्लियर यहाँ दिखाई दे रहा है 1 2 के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो ये क्या आ गया, रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग हम 4 इज द रॉन्ग नंबर। तो एक सिंगल सेंटेंस में ये गया कि इसमें एक रॉन्ग, एक नंबर दिख दिया जाता है, वो रॉन्ग नंबर कौन है वो बताने होते हैं। बात समझ रहे हैं। फिर क्या टाइप्स होता है, मान लो कि फिफ्थ टाइप्स की बात करते हैं, डबल सेंटेंसेस में हो जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम बनाते हैं कि यहाँ पर, कि इसमें अब यहाँ पर हम 5 से शुरू करते हैं, तो बताइए कि A B C D E के जगह पर क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ऐसे सिंपल अभी हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ +1 हो गए, ये भी क्या हुआ है +1 हुए, ये भी क्या हुआ है +1 हुआ है, ये भी क्या हुआ है +1 हुए हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सब में +1 करेंगे, सब में क्या करेंगे +1 करेंगे, तो ए की जगह 6 आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन पीओ के एग्जामिनेशन में और मेन में पूछे जाते, मेन में ही पूछे जा सकते हैं, पीटी में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ सिर्फ कि ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसा होता है, ऐसा इतने आसान होंगे नहीं। बात समझ रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, जैसे अभी हम देख रहे थे, इसमें एक रॉन्ग सीक्वेंस है, 1 2 3 4 4 4 यहाँ पर दे दिए हम 7, और यहाँ 8 दे दिए। तो इसमें कहता है एक रॉन्ग कौन है, रॉन्ग फाइंड आउट करना है। तो रॉन्ग आपको लग रहा है 1 2 3 4 5 के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ 7 यहाँ देते हैं, तो 6 होना चाहिए, तो 6 रॉन्ग है, ठीक है। तो इस कहता है रॉन्ग जो है, उस रॉन्ग से एक नया सीक्वेंस बनाना है। तो रॉन्ग यहाँ पर 7 है, नया सीक्वेंस बनाना है, उसी आधार पर आगे बढ़ना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि +1 सब में हो रहा है, तो 7 फर्स्ट 7 हो गया, सेकेंड हो गए, थर्ड हो गए। ये देखो, ये टाइप की जगह को फिर समझाते हैं। कहता है कि एक सिंगल सेंटेंस जो होते थे 1 2 3 4, इसमें कोई रॉन्ग है, तो रॉन्ग कोई भी रॉन्ग हो सकता है, उसको फाइंड करना है पहले रॉन्ग कौन नंबर है। तो हमको लग रहा है 1 2 3 4 5 के बाद 6 होना चाहिए, तब 7 होना चाहिए, रॉन्ग यहाँ पर है, यहाँ 6 के जगह पर 7 कर दिया गया है। तो रॉन्ग को उठा के लाना है, रॉन्ग को ही यहाँ पर लाने हैं, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, रॉन्ग को यहाँ लाने हैं, और जिस प्रकार ये सीरीज बना है उसी सीरीज के आधार पर इसको बनाना है। सब में 1 1 का गैप है, तो 8 और ये 9 थर्ड पोजीशन पर क्या होगा, तो कौन से नंबर होने चाहिए, 9 होंगे। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है, राइट नाउ। क्या पहले जरा एक बार बात कोई स्टूडेंट बता दो, क्या इतनी बातें समझ में आ रही है ना आप लोग को। यस सर। बहुत अच्छी बात। ये सिर्फ टाइप्स बता रहे हैं, कैसे 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 टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और भी मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग, ये क्वेश्चन आप सेट्स बनाते होंगे तो दिखलाई भी देते होंगे, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, ठीक है। अब देखो ना, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन, जैसे आप देखते होंगे कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट होते हैं, कैसे बनते हैं, तो कंस्ट्रक्शन का मेथड क्या है, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मेथड्स, किस मेथड से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, बनते हैं।
तो यहाँ पर देखते हैं कि नंबर है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, इसमें नंबर है, नंबर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो नंबर्स को हम आगे पीछे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ऐड करके बढ़ा सकते हैं, सबट्रैक्ट करके बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाइड करके बढ़ा सकते हैं, या घटा डिवाइड करके घटा सकते हैं। तो ये नंबर में ये सारी बातें क्या होती है, होती रहते हैं। तो ये सिंपल, ये को पीटी वगैरह में, जैसे पीटी के लेवल में हो गया, या एसएससी में हो गया, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हो गया, या रेलवेज के एग्जामिनेशन में हो गया, या एसएससी जीडी हो गया, या झारखंड एसएससी हो गया, तो उन सबों में देखते हो कि एक सिंगल लाइन वाले होता है। ये सिंपल एडिशन हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होते हैं। लेकिन आप जैसे आगे बढ़िएगा, जैसे पीओ लेवल में जाइएगा, लेवल बढ़ जाएगा, तो वैसे में क्या होता है, ये हमने बताया कि नंबर्स को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो नंबर को आगे बढ़ाते हैं तो हमने कहा एडिशन करके, बिल्कुल सही है, सब्ट्रैक्शन करके, फिर मल्टीप्लिकेशन करके, फिर डिवीजन करके हमने बताया, डिवाइड करके, ठीक है। और क्या होता है, समटाइम्स ये स्क्वायर फॉर्म में भी नंबर को आगे बढ़ाया जाते हैं, क्यूब फॉर्म में भी आगे बढ़ाया जाते हैं, ठीक है। ये कभी कभी स्क्वायर फॉर्म में भी ऐड हो जाते हैं, क्यूब फॉर्म में भी ऐड होते हैं, या सब्ट्रैक्ट होते हैं, या मल्टीप्लाइड होते हैं। तो अब देख रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एडिशन है, मान लो सपोज करो एडिशन की ही बात करते हैं, तो एडिशन ही, ये जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी हो गया, एक एग्जांपल लेके चलते हैं एडिशन का। तो एडिशन में जो नंबर्स का सीक्वेंस आगे बढ़ाया जाता है, तो ये पहला होता है कांस्टेंट टाइप से होते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट का मतलब हो गया, जैसे फर्स्ट सेकंड नंबर में +2 हो रहे हैं, फिर +2 हो रहे हैं, +2 हो रहे हैं, +2 हो रहे हैं, तो नेक्स्ट में भी क्या होगा, ऑलवेज +2 हो रहा है। तो ये देख रहे हो फिगर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि इंक्रीजिंग हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो सकता है इंक्रीजिंग, या डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं, इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम, जैसे फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट से सेकेंड नंबर +1 गए, फिर +2 गए, फिर +4 गए, फिर +7 गए, तो नेक्स्ट में क्या जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये गैप हो रहा है, जो नंबर को गैप कर रहे हैं, कि 1 का गैप है, 2 का गैप हो रहा है, 3 का गैप हो रहा है, ये बढ़ता हुआ जा रहा है। बात समझ रहे हो, ये गैप, ये जो गैप आप देख रहे हैं, गैप क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। या गैप कभी कभी हो सकता है कांस्टेंट हो, लाइक फर्स्ट से सेकेंड नंबर में +1 हुआ है, +2 है, +3 हो रहे हैं, +4 हो रहे हैं, एंड सो ऑन। तो ये गैप देख रहे हो, 1 का गैप क्या है, कांस्टेंट गैप के रूप में इसमें आया हुआ है। गॉट इट, ठीक है। अब देखो ना, फिर से एक बार, कांस्टेंट होंगे, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन भी यहाँ हो सकते थे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी हो सकते थे, कांस्टेंट +2 प्लस की जगह माइनस माइनस भी हो सकते थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में +1 2 3, तो 1 2 3 का गैप हो रहा है, यहाँ गैप 1 1 का, कांस्टेंट 2 2 का भी हो सकता है, राइट ना। अब देखते हैं, बात एडिशन का ही कर रहे थे, तो एडिशन में फर्स्ट और सेकेंड हमने देखा, और थर्ड टाइप्स की बात करते हैं, तो अल्टर, ये हो गया कांस्टेंट, इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग होते हैं, मल्टीप्लाइड भी हो सकते थे। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, थर्ड में देख सकते थे अल्टरनेट, अल्टरनेट, सॉरी, अल्टरनेट। कभी कभी स्पेलिंग इधर उधर लिखा जाए तो ध्यान को इग्नोर करना। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, वही जैसे कि, और कह रहे थे। हाँ आवाज नहीं प्लीज। अल्टरनेट का मतलब हो गया, जैसे कि फिर नंबर है, फर्स्ट से सेकेंड नंबर में जा रहे हैं, तो +2 हो रहा है, फिर सेकेंड से थर्ड नंबर है, +5 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +5 हो रहे हैं। तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, अल्टरनेट का सीक्वेंस हो गया। अल्टरनेट सेम है। फोर्थ कंडीशन में क्या हो सकता है, रिस्पेक्टिवली होते हैं। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, हम बतलाते हैं। रिस्पेक्टिवली मतलब कोई नंबर है, मान लो कि पहला से दूसरा में +1 हुए, फिर क्या हुआ, +4 हो गया, फिर क्या हुआ, +2 हुआ। तो ये आपको सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, 1 हो रहा है कि 2 हो रहा है, 1 के बाद 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 1 है, 4 है, 2 है, तो अगला क्या ऐड करे हमको पता नहीं चल रहा है। अगर पूछा जाए नेक्स्ट में क्या होगा, या नेक्स्ट कुछ दिया हो, जैसे मान लो यहाँ नेक्स्ट प्लस, फिर +1 किया गया, तो नेक्स्ट में क्या होने चाहिए, तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या होगा। तो ये 3 सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस सिस्टमेटिक नहीं था, लेकिन इसी सीक्वेंस को फिर रिपीट कर रहा है। तो +1 हो रहा है, तो नेक्स्ट में +4 होंगे, और नेक्स्ट में क्या होगा, +2 होंगे। तो इसी को हम लोग रिस्पेक्टिवली सीरीज बोलते हैं, या क्रमिक सीरीज बोलते हैं, या क्रमशः बोलते हैं, ठीक है। इसी क्रम में ये आगे बढ़ रहा है, ये कोई सीक्वेंस नहीं है। 1 4 2 है, तो अगला बार फिर 1 4 2 हो रहा है, तो अगला बार फिर 1 2 4 होंगे, या बहुत प्रकार के हो सकते हैं। +2 +1 हो रहे हैं, तो अगला बार फिर +2 फिर +1 हो सकते हैं। ये सीक्वेंस में अनेक वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई है, या किसी को फिर समझाने की आवश्यकता है। अभी हमने समझाया
ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंगल लाइन में हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, इंक्रीजिंग कर सकता है, गैप कांस्टेंट हो सकता है, गैप इंक्रीज कर सकता है, अल्टरनेट होंगे, क्या रिस्पेक्टिवली होगा, राइट नाउ। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये तो हो गया पीटी लेवल का, हो गया एसएससी लेवल में हो गया। स्पेशली मेन लेवल का क्वेश्चन जो हो गया, मेन लेवल के क्वेश्चन में जाओगे या पीओ पीटी में भी कभी कभी पूछे जाते हैं, आरबीआई में हो गए, नाबार्ड में हो गए, ऐसा ये सब क्वेश्चन होते हैं, या एसबीआई में हो गए, ऐसा ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, तब इसमें टू 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 लाइन का होता है, जैसे टू लाइंस का क्वेश्चन होता है, या चलो टू लाइंस हो या सिंगल लाइंस हो, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन होता है कि एडिशन के साथ साथ होते हैं मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के जगह पर हम सब्ट्रैक्शन भी रख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के जगह डिवीजन भी रख सकते हैं। तो एडिशन के साथ यहाँ पर एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन के साथ डिवीजन भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के साथ डिवीजन भी हो सकते हैं। यानी कि अनेक चार प्रकार की बातें होंगी। किसी एक बात को हम लेके चलते हैं, जैसे मान लो अगर हम एडिशन लेते हैं एंड पहले मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते थे, तो ये क्या होता है, पहला क्या होगा, एडिशन भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, दोनों एक साथ भी चलते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, लाइक इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा भी बताते जा रहे हैं, जैसे +2 × 2, फिर नेक्स्ट में +2 × 2 हो गया, या +2 × 3 +2 × 3 हो गया। फिर अगली बार क्या हो रहा है, फिर +2 × 3 हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ एडिशन है वो भी कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब में ×3 हो रहा है, दोनों कांस्टेंट है, कोई बदल नहीं रहा है। तो इसी फॉर्मेट को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो बात होता है कि एडिशन अगर कांस्टेंट है, कभी कभी होता है कि एडिशन कांस्टेंट है एंड मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज की जगह डिक्रीज भी हो सकते थे, इंक्रीज की जगह क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकते थे। एज पर एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ +2 हो रहा है, ×1 कर दिए, फिर नेक्स्ट पे +2 हो रहा है, ×2 कर दिए, फिर +2 हो रहा है, इंटू क्या कर दिए, 3। तो आप देख रहे हो कि एडिशन क्या है, सब में क्या है, कांस्टेंट है, +2 हो रहा है, बट मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन आपका इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज कर रहा है। देखो, मल्टीप्लाइड बाई 1, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 3। क्या ये बात समझ में आ रहे हैं? आगे बढ़ेंगे, कोई डाउट पूछना हो? यस सर। नो सर। पूछना है डाउट? डाउट नहीं होने चाहिए। देखिए, हम कह रहे हैं कि एक साथ एडिशन, अभी हमने बताया कि सिर्फ एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, सिर्फ डिवीजन हो सकते हैं। अब बताया हम एडिशन भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के साथ डिवीजन भी हो सकते हैं, एडिशन के साथ जगह पर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, अनेक प्रकार की बातें हो सकती है, जो कि हमने एरो प्रेजेंटेशन यहाँ करके दिया, राइट ना। उसमें से किसी एक, एनी वन टाइप हमने देखा कि कोई भी एक टाइप जैसे होते हैं, उसी प्रकार सारे में होंगे कि सर एडिशन एंड ऐड के मल्टीप्लिकेशन। साथ अगर डिवीजन रहे तो? किसके साथ? ऐड के साथ। हाँ, डिवीजन भी रख सकता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड कर देंगे, क्या दिक्कत है। पहले डिवाइड भी हो सकता है, बाद में एडिशन हो सकते हैं, सारा बतलाते हैं। ओके सर। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, दूसरा इंक्रीज कर रहा है। तीसरी बात है हम देख रहे हैं, तीसरा तीसरा स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, जैसे कि अभी वही ले रहे थे, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन भी हो सकते थे, ठीक है ना, एंड मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ पर डिवीजन भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ थर्ड देख रहे हैं कि ये क्या है, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एडिशन मान लो कि, या सब्ट्रैक्शन, कोई एक ले रहे थे हम, अभी एडिशन ले रहे थे, एडिशन ये अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या हो सकता है, कांस्टेंट रह सकता है। लाइक एज पर एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, अगर मान लो +1 हो रहा है, +1, ठीक है, +1, +1 इंटू क्या हो रहे हैं, 1, ठीक है। फिर अगला क्या हो रहा है, +2 इंटू क्या हो रहा है, 1, या इंटू 2 भी कर दो, यहाँ इंटू 2 भी कर दो। फिर अगली बार क्या हो रहा है, +3 इंटू क्या हो रहा है, 2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं, क्लियर दिखलाई दे रहा है कि प्लस जो हो रहा है ये इंक्रीज कर रहा है, एडिशन क्या, 1 2 3, कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है, +2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। पहले इंटू भी हो सकते हैं, फिर बाद में प्लस भी हो सकते हैं, दोनों। चौथा केसेस
क्या हो सकता है, दोनों इंक्रीज कर सकता है, एडिशन भी इंक्रीज कर सकते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकता था। ठीक है, लाइक मान लो पहले मान लीजिए +1 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे देख रहे हैं, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्क्रीन विजिबल नो है? सर। ठीक है, +1 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट में हो गया +2 इंटू 2 का स्क्वायर, राइट। फिर अगली बार हो गया +3 इंटू 3 का स्क्वायर, स्क्वायर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्यूब भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ क्या दिखलाई दे रहा है, आपको बताओ, आपको क्लियर दिखलाई दे रहे हैं कि इंक्रीजिंग हो रहे हैं। तो ये 1 हुआ, एडिशन 2 हो गया, 3 हो गया, तो अगली बार 4 होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि इंक्रीज कर रहे हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हो गए, बात समझ रहे हो ना। यहाँ पर हमने एडिशन दिया था, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन हो सकते थे, उसके बाद डिवीजन भी हो सकते थे, सब्ट्रैक्शन की जगह सब्ट्रैक्शन हो सकते थे, यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी हो सकते थे। अब बार बार एक ही को रिपीट करने में कोई अब फायदा नहीं है, वहाँ तो पता चल जाएगा प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहे हैं, क्या मल्टीप्लाइड हो रहा है कि डिवाइड, कम रहे हैं तो डिवाइड हो रहा है, बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, क्या थोड़ा बढ़ रहा है तो एडिशन हो रहे हैं, थोड़े घट रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, ज्यादा घट रहा है तो डिवीजन हो रहा होगा। क्या क्या कहते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक कोई डाउट? यस सर। नहीं नो डाउट सर। है? नो नहीं सर। डाउट है। नो सर। जैसे जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम ऐसा नो ही सर। बता देना, ऐसे ही भर वाली पेन तो है ही ओके। आपके पास। एज पर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 8 है, 10 है, और यहाँ पर क्या होगा, 14 है, 16 है, बताओ यहाँ पर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। सर 12। सर 12 होगा। सर 12। 12 से 12 होगा, बड़ा 12। सिंपली जवाब दे दिए कि आपने देखा कि ये 2 है, तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा, यहाँ भी पता नहीं चल रहा, यहाँ पर देख रहे हैं तो ये 2 है, यही दिखाई दिया हमको। कई क्वेश्चन मार्क यहाँ आ गए तो बढ़ नहीं पा रहे थे, तो 2 का गैप है, तो 8 10 यहाँ 12 हो जाता तो 14 16 हो जाते। वैसे भी देखने से लग रहा है कि 2 का गैप कर रहे थे, लिंक हो जाता, तो यहाँ पर क्या होगा, 12 होगा। बात समझ रहे हैं? एज पर एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लो कि यस सर। यस यस 4 है, यहाँ 5 है, और यहाँ पर 13 है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा बताओ, 4 5 13 है, तो यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा? पिछले बार बीच में पूछ दिया था, यहाँ पर पूछा नेक्स्ट क्या होगा। 20। 8 होगा सर। 21 आई डोंट नो क्या होगा, आपसे पूछ रहा हूँ, फिर बताऊंगा मैं क्या होगा। सर 29 25 मे बी 25। यस सर। मे बी 40। आयुष बोल रहा है क्या? 23 सर। 23 सर 25 22 22 देखता हूँ। अब देखिए, 22। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होना हो गया। अब देखो ना, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि 4 to 5 हुआ है तो क्या हुआ होगा, सिंपल सोचेंगे तो +1 हो गया होगा, लेकिन आगे देख रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा बढ़ गया है, तो हो सकता है इंटू हुआ होगा, 8 का फिर हुआ गैप है होगा सर। कुछ। हाँ, तो कुछ स्टूडेंट सोचे होंगे कि इंटू 1 +1 हो गए होंगे, कुछ स्टूडेंट सोचे इंटू 2 +3 हो गया, तो अगला क्या होना चाहिए, तो इंटू 3 प्लस क्या कर सकते थे, 5 भी सोच सकते थे, क्या ऐसा भी सोच सकते थे। कुछ और भी मेथड से स्टूडेंट सोच सकते थे, अभी तुम कंसेप्ट बता रहे हैं। कुछ स्टूडेंट सोच सकते थे 1 का स्क्वायर ऐड किया हो तो 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 4 नहीं हो रहा है, तो 1 का क्यूब ऐड करेंगे तो 1 हो जाएंगे, 2 का क्यूब ऐड करेंगे तो 8 प्लस करने पड़ जाएंगे, क्या 5 में 8 प्लस करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएंगे। तब यहाँ पर 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो प्लस 27 करते हैं तो कितने हो जाते हैं, 40 हो जाते हैं, क्या बात समझ रहे हैं ना? यस ठीक है, अब डिपेंड करता है, अगर हम क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं देते, यहाँ 40 लिख देते हैं और पूछते अब क्या होगा बताओ, तो कुछ स्टूडेंट 1 इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 3 इंटू 3 + 5 पे जाके आप कह सकते हैं नहीं सर इसका आंसर तो ये भी हो सकता था 30 इंटू 39 + 5 44 भी हो सकते थे, क्या कि देखिए ये लॉजिक है, लेकिन अब हम यहाँ 44 नहीं रख के 45 रख दिए, तब तो ना तो ये कंसेप्ट काम आया ना तो ये कंसेप्ट काम आया। अब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब तक तो ऐड हो रहा है, अगली बार क्या होना चाहिए,
बताओगे अगली बार क्या होना चाहिए? जस्ट गेस करो, जस्ट गेस करो, हम क्लू दे चुके हैं, जस्ट गेस कीजिए। सर 104 का क्यों? यस यस, आप लोग सब अच्छे से समझ पा रहे हैं, बताइए क्या है? 104 सर 104, यस एब्सोल्युटली राइट। 104 अभी हमने देखा, हमने नंबर दिया 4 5 13 40, देखो हमने नंबर लिखा 4 5 13 40। अब हमने पूछा क्वेश्चन मार्क। मान लो एग्जांपल के रूप में ये क्वेश्चन हम नए बोर्ड को साफ कर दिए, बोर्ड को साफ करने के बाद पूछ रहे हैं बताओ यहाँ पर क्या होंगे, राइट? ठीक है, तो अभी हमने उसी क्वेश्चन को यहाँ कॉपी किया, तो ये 1 है, गैप है, तो 1 का स्क्वायर भी हो सकता है 1 का। यहाँ पर गैप कितना है? 8 है। गैप देखना नहीं, यहाँ गैप कितना है? 27 है। तो अगला गैप क्या होगा? तो ये हमने देखा 1 को, हमने सोचा 1 का स्क्वायर भी कर सकते थे, क्यूब भी। 2 का क्यूब करने से 8 आ जाता, 3 का क्यूब करने से क्या होता? 27। तो अगली बार 1 2 3 4 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 4, और 4 का क्या होना चाहिए? क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। तो 64 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या कहलाएंगे? 104। बात समझ गए? कैसा लगा? बात समझ में आई? Yes, यस sir. सर वेरी गुड। Yes, sir. जैसे कि मान लो कभी नहीं समझ में आ रहा है तो सबको गैप को लिख देना है, गैप को लिख के तब रिलेट करना है कि क्या है। 1 8 27 और 64 आ रहा है, तो आपको देखने से स्ट्राइक कर जाएगा कि ये क्या हो रहा है। लगता है कि 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो नेक्स्ट अगर पूछता तो 5 का क्यूब ऐड करते हैं। क्या करते हो? बात समझ गए? अभी तक कोई रिवाइज करने हो, फिर से रिपीट करना हो किसी क्वेश्चन को? नो सर ये तो अभी कंसेप्ट दे रहे हैं, बेसिक, अभी तो बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं हम, ठीक है, कि ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब चलो अगले क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम करते हैं, आप भी लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट, क्रिएट कर रहे हैं जस्ट अभी हम। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए हमने क्रिएट किया जस्ट नाउ अभी। 20 84 120 एंड क्या है आपका? 144 है। बताइए नेक्स्ट में क्या होगा? म्यूट कर लीजिए, म्यूट, जिनका आवाज अगल बगल आ रहा है म्यूट कर लें, कोई बात नहीं, घर है थोड़ा बहुत आवाज आएगा लेकिन म्यूट कर लीजिए। जब आपको बोलना होगा तब अनम्यूट कर। 150. So 168. ओके, 168 फर्स्ट ऑप्शन आया है 168, किसी का एक ऑप्शन आया है तो 168, 150 सर। यस सर 168 168, दूसरा ऑप्शन है 150, और तीसरा इसके अलावा 140 140, और चौथा ऑप्शन 148, और पांचवा अब आ गया, जो आएगा सबका इसी में आएगा, नन ऑफ दिस। क्या कहते हो? ठीक है, देखना है इन चारों में से कोई सही है कि नहीं, या इससे डिफरेंट नजर आ गया। अब हमने जस्ट आपको कहा था थोड़ा डिफरेंस देख कर समझ में नहीं आ रहा, 20 इंटू 4 करते 80 प्लस 4 होता, लेकिन आगे ऐसा नहीं हो रहा है। तो इनका डिफरेंस कितने हैं? 64। ये क्या है? प्लस क्या है? 64। इसका डिफरेंस कितना है बताओगे कोई? 128 40 46 36. 36 प्लस है, इसका क्या है? 24 24. 24
24 sure 24 Yes, sir. Yes, sir. 24. Yes, Yes, sir. 24 24. थोड़ा सा करेक्शन ध्यान देना यहाँ पर हम फिर से थोड़ा दिमाग लगाना यहाँ थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम यहाँ मत भैया की आवश्यकता नहीं है बोर्ड साफ हो जा रहा है क्या Yes. Yes. कोई बात नहीं एक बार फिर से दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में जरा सा थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं 136 144 जो पहले था उसके जगह 136 कर दिया अब फिर से दिमाग लगाइए इन ऑप्शंस को हम काट दे रहे हैं अब फिर से थोड़ा दिमाग लगाइए क्वेश्चन सेट करना चाह रहे थे ये इस पैटर्न पर सेट था 140. 140 श्योर Yes, sir. Yes, sir. Sir, 140. Yes, sir. यस 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 140. 140 ठीक है ये देखो 64 36 या 16 है तो अगला बार क्या होना चाहिए तो ये देखने से लग रहा है 8 का स्क्वायर है ये 6 का स्क्वायर है तो 8 और 6 का डिफरेंस क्या है 2 कम हो रहे हैं फिर यहाँ पर 2 कम करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 4 होने चाहिए अगली बार फिर 2 कम करेंगे तो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए तो यहाँ 8 का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है तो ये 4 का स्क्वायर प्लस किया गया है तो अगली बार 2 का स्क्वायर क्या हो प्लस करना चाहिए तो प्लस क्या करना चाहिए 4 तो 136 प्लस 4 कितने होंगे 140 क्या 140 किसका इसका आया था सबका आया था? Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छी बात है मैं तो रैंडमली एक क्वेश्चन मैं आपको क्रिएट करके दे रहा हूँ ठीक है अब देखो आगे आगे कुछ क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पर आएंगे अब देखो ना जैसा कि हम यहाँ पार्ट 2 फ्रेम करके रखे थे आपके लिए अब क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंटेड आएंगे ठीक है अब देखो पहला क्वेश्चन को आप बना के बदला ये क्या होगा अब आप लोग ट्राई कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन जब बन जाए तब बोलिएगा एक साथ So 62. एक ऑप्शन आया 62 62, sir. फर्स्ट ऑप्शन 62 Yes, sir. 62. सबका है 62 sir. 62, Yes, sir. sir. काफी इजी क्या मोड है? है ओके फाइन 62. वेरी गुड देखिए अब ये कैसे जो नहीं स्ट्राइक कर पाया देखो 1 से 2 हुआ है तो कुछ स्टूडेंट सिंपल प्लस 1 सोच सकते थे लेकिन यहाँ 6 हो गया है तो मल्टीप्लाइड हो रहे होंगे तो इंटू 1 प्लस क्या कर सकते थे 1 राइट इंटू 2 प्लस यहाँ 2 होते तो 6 हो जाते इंटू 2 प्लस क्या इंटू 2 प्लस 2 करते तो 4 प्लस 2 6 हो जाते हैं इंटू 2 प्लस क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट इंटू क्या फिर इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या फिर Yes, इंटू sir. क्या इंटू यहाँ पर क्या हो रहा है फिर 2 प्लस 2 हो रहा है तो यहाँ पर देखो ना यहाँ स्टार्टिंग में इंटू 1 प्लस 1 हुआ है लेकिन बाकी सब आगे क्या हो रहा है इंटू 2 तो अगली बार भी हम यही करेंगे इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 62 राइट ना कोई कंफ्यूजन नहीं है मान लेते हैं कि पहला बार हो सकता है ऐसा किया है तो अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा मान लो अब पूछा जाएगा 4 से स्टार्ट करते हैं ए बी सी डी के पास तो सी के जगह पर क्या है अगर अगला मान लो क्वेश्चन और क्रिएट करता है ये सीक्वेंस दे दिया कहता है 4 से स्टार्ट कीजिए और इसी प्रकार एक सीक्वेंस बनाने हैं तो सी के जगह पर क्या होगा तो हम पहली बार वही करेंगे यहाँ पर इंटू 1 प्लस 1 किया गया है तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे और अगली बार हमेशा इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 24 प्लस 2 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा बात समझ रहे हो ना क्वेश्चन को ऐसे क्रिएट किए जाएंगे क्या फिर समझाना है इसको बात ना करें एक स्टूडेंट Yes, sir. एक का बार और समझा दीजिए ना. वॉइस डिस्टर्ब सर हो एक रहा है बार समझा किसी का। दीजिए. ध्यान सिर्फ क्लास पर आना चाहिए इधर उधर नहीं कोई आ भी जाए तो इशारों में या एक बार बोल के रिक्वेस्ट कर लेना ध्यान दें हमने यहाँ सीक्वेंस दिया इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 ऑलवेज होता जा रहा है अगर मान लो एक नया सीक्वेंस बनाता है कहता है कि 4 से स्टार्ट करके उसी प्रकार आपको जाना है ए बी सी तो सी के जगह पर क्या होगा तो हम फर्स्ट टाइम इंटू 1 प्लस 1 ही यहाँ करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी इंटू 1 प्लस 1 है उसके बाद आगे इंटू 1 प्लस 1 कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 4 इंटू 1 प्लस 1 5 हो गया इंटू फिर आगे इंटू 2 प्लस 2 करेंगे फिर आगे इंटू 2 प्लस आगे भी करना होता है तो इंटू 2 प्लस 2 कर दो चलिए कोई बात नहीं समझ में आएगा अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर आ रहा है जहाँ ध्यान देंगे दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे यस क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें ठीक है विजिबल है सबको
क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे होंगे, ट्राई कीजिए आराम से। स्क्रीन दिखलाई दे रहा है सबको? कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। बन गया? वन फोर्टी एट सर। 148 सबका है? 148 148 सो देखते हैं और किसी का आंसर अलग आता है क्या? ये सर 148 आएगा। बिल्कुल आएगा। देखते हैं 148 आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट का। ओके, किनका इनका बन गया, नाम बोलेंगे? 148 ही आएगा। आयुष गौतम सर। 148 और किसका बना? पूर्णिमा। सर अंशु। पूर्णिमा, अंशु, श्वेता। ठीक है। रितेश का भी? यस सर। ठीक है। यस सर। सबको हम देख रहे हैं नाम से, ठीक है। सब लोग, कुछ स्टूडेंट का नाम डिफरेंट है, कुछ कुछ लिखे हो, और एकदम ओरिजिनल नाम में ले आना, ठीक है। रितेश रजक का भी बन गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 और 2 है, तो ठीक, बड़ा सिंपल सी बात है। इंटू 1 आगे देख रहे हैं कि इंटू हो रहा है, कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इंटू 1 + 1 कर सकते थे। तो इंटू 2 4 प्लस यहाँ 4 हो रहा है, तो 4 इंटू 2 + 2 क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। तो 4 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर से मैच कर जाएंगे। तो इंटू 3 करते हैं तो 24 हो जाता है। 8 इंटू 3 करते हैं तो 24 हो जाता है। प्लस 9 करने से हो जा रहे हैं। प्लस क्या करने से हो रहा है? 9 करने से होता है। 9 का मतलब क्या हो गया? 3 का स्क्वायर। 22 4 + 9 करते हैं तब 33 हो जाता है। अगली बार क्या करना चाहिए? तो आप देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन भी इंक्रीज कर रहे हैं, एडिशन भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन एडिशन स्क्वायर फॉर्म में है। तो अगली बार इंटू 4 प्लस क्या करना चाहिए? 4 का स्क्वायर। तो 33 इंटू 4 करोगे और प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर कितने बन जाएंगे? 16। तो 4 इंटू 3 12, राइट ना। 4 इंटू 12 13 प्लस क्या कर दो 16, तो ये कितने हो गए? 148। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होंगे? 148। जिनको नहीं समझ में आया था वो समझ में आ गया क्या? फिर समझाना है? किन्हीं को फिर समझाने हो? यस सर। समझाना है? यस सर। बहुत अच्छी बात, तुरंत समझाते हैं हम आपको। ठीक है, बोर्ड साफ हो गया? देखो, हमने क्या कहा? इंटू 1 + 1 का स्क्वायर यहाँ पर है, और इंटू 2 + 2 का स्क्वायर यहाँ पर है। तो आगे क्या होना चाहिए? इंटू 3 + 3 का स्क्वायर होना चाहिए। करने से मैच कर जा रहा है, तो आगे क्या होना चाहिए? इंटू 4 + 4 का स्क्वायर होना चाहिए। बात समझ गए? यस इंटू यस 4 + 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो रहा था स्टूडेंट? 148। 148। 8 सर। फिर समझाना है? नो फिर सर। समझाना है? बोलिए। नो सर। हेजिटेट नहीं करना है, यहाँ आप एक दूसरे को कोई नहीं देख रहा है, तो जो भी डाउट हो आपको पूछना है। देख भी रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपका डाउट अगर है तो पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यस आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। दिमाग लगाइएगा, आराम से दिमाग लगाइएगा। सिक्स पॉइंट सेवन फाइव। ऑप्शन आ रहे हैं 6.75। 6.75। किसका इसका आया है? आयुष का? 6.78। आयुष का आया है? 6.78। ओके, रितेश रजक का आया है। 6.78। 6 स्टूडेंट का आया है। ठीक है, सब पता चल रहा है। ऑफलाइन में जैसे देखते थे वैसे सबको देख रहे हैं, किसका किसका आंसर आ गया है, कौन बोल रहा है। 6.75। 6.75, रुझान बढ़ता जा रहा है। 6.75। यस यस,
6.75 Yes sir 6.75 जो भी स्टूडेंट बना रहे हैं उनका आंसर 6.75 हो गया। इसका मतलब हम सफल हो जी गए। सर जो हम 6.75 बतलाना चाह रहे थे वो आप लोग इजीली समझ रहे हो क्या। अब देखो ना, यस सर 12 और 9 हो गया तो यानी कम हो गए, तो हो सकता है कम या तो माइनस करके होंगे, या डिवाइड करके होंगे, या मल्टीप्लाइड 0 पॉइंट करके होंगे। अगर हाफ से डिवाइड करते हैं या डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते थे, या नहीं तो इंटू 0.5, दोनों बात एक ही है ना। ठीक है, 0.5 करेंगे तो 6 हो जाएंगे, और +3 ऐड करने से 9 हो जाएगा। फिर अगर इसको भी इंटू 0.5 करेंगे, क्या कम हो रहा है, तो 0.5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4.5, हाफ हो गया। और इसमें +3 करने से आपका क्या हो गया 7.5। तो अगली बार भी तो वही करना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट है 0.5 कांस्टेंट है, एडिशन +3 हो रहे हैं। तो अगली बार भी यही होना चाहिए, इंटू 0.5 और प्लस क्या होना चाहिए 3। तो हम 7.5 को अगर हाफ करेंगे तो 4.75 हो जाएगा। और नहीं नहीं 4 पॉइंट नहीं 3.75 हो जाएंगे, क्योंकि 7 को हाफ करेंगे तो 7 को हाफ करेंगे तो 3.5, और 5 को 0.25, और +3 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 6.75। क्या कहते हो स्टूडेंट, क्या इसको फिर से यस सर समझाने हैं? तो यहाँ देखिए ना, इस क्वेश्चन में क्या हो रहे थे, इस क्वेश्चन में हम देख रहे थे आपका सिर्फ है, इस क्वेश्चन में सिंपली हो रहा था कि 0.5 से मल्टीप्लाइड किया गया, +3 करेंगे, फिर अगली बार फिर 0.5 +3, फिर 0.5 +3 किया गया, यानी दोनों कांस्टेंट है। अगर अगला बार क्वेश्चन में जाने हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट सीक्वेंस में जाने हो तो क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट सीक्वेंस में जाना हो तो फिर इंटू क्या होगा 0.5 प्लस क्या होंगे 3। क्लियर है? फिर से बतलाना है, यस सर आगे बढ़े, क्या कहते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े? यस सर। ठीक है, आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगला क्वेश्चन आना चाहिए? यस सर। यस सर ठीक है, तो नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर अब आपके लिए आया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। दिमाग लगाइए, अच्छे से दिमाग लगाइए। क्वेश्चन लिख लिए होंगे, क्वेश्चन लिख लिया करना कॉपी पर। वंदना कुछ बोलना चाह रही है? पूजा कुमारी, आपने रिक्वेस्ट किया था कि वो आप ही है ना पूजा? यस आप ही है। आपने रिक्वेस्ट किया था कि 2 to 5 से 7 to 10 से 10 to 1 कर दिया जाए, हो गया आपका? पूजा मेरी आवाज सुन रही हो? यस सर हो गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए नाम आज चेंज कर लीजिएगा आप लोग प्लीज। हम अगर जो नाम हमको नहीं समझ में आएगा उनका चेहरा देखेंगे, और कोई भी ये ग्रुप में किसी को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर मत करना, ठीक है? उसको देखना होगा तो वीडियो अपलोड कर देंगे, वो देख सकता है, आप उसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लास में जो स्टूडेंट NIPM के हैं वही आ सकते हैं इसमें। देवश्री, यस सर कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर ओके, मनीष, मनोज आए हैं, मनोज? यस सर। वेरी गुड, आज कोई दिक्कत नहीं हो रहा है मनोज? आज बिल्कुल क्लियर नो है, सर। कहीं पे हैंग तो कहीं नहीं कर रहा है हाँ आप सर। लोग का? बहुत अच्छी बात है। क्या आप ट्राई कर लिए? नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आज। आज यस ये सर, क्वेश्चन थैंक को यू सर। ट्राई कीजिए आराम से। क्या कमलजीत कुछ बोलना चाह रहे हो? यस सर माइक तुम्हारा ऑन है। एनीवन ट्राई किया हो तो बताना जरा। 118। मे बी, क्यों नहीं हो सकता है। ये पहला ऑप्शन आया है 118, इसके अलावा कोई ऑप्शन? सर 119 119 मे बी। 117 सर
170 सब नजदीक ही पहुंचे हुए हो ऑप्शन के, सब एक एक का डिफरेंस है क्या? अब कोई 120 मत बोल देना या 160, क्या अगर आए तो बोल देना, कोई बात नहीं है। इसके अलावा कोई आंसर? चलिए अब हम कितना है, स्टॉप राइटिंग, कॉपी पर कोई नहीं देखेंगे, सभी ऊपर स्क्रीन पर देखें एज यूजुअल, जैसा क्लास में बोला करते थे। इनमें से कोई एक आंसर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। या मेरी बात पर ध्यान देना, बढ़ता हुआ जा रहा है तो इंटू भी कर लेते हैं, इंटू 1+1 हो रहा है, इंटू 2 करते तो 26 हो जाता, क्या +5 करते, आप लोगों को ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया ना, इंटू 2 26 +5, यहाँ पर क्या कर दो 31 कर दो, जब 2 की जगह 31 कर दो तो ठीक है, इसलिए थोड़ा आप लोग रुक गए थे। इंटू 2 26 +5 करेंगे तो 31 हो जाएंगे, फिर इंटू 2 करेंगे तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इंटू 2 62 +7 करने से ये आएगा, या ठीक है, इस कंसेप्ट पर सेट करना चाह रहे थे हम, इंटू 2 करते 60, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखो, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पर दिमाग लगाएंगे। छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग के लिए, इस पर दिमाग लगाओ, क्वेश्चन नंबर 1 पे, ये दिखाई दे रहा है 1 पे दिमाग लगाइए, फिर वापस 1 दिए, रैंडमली कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आज पूछ रहे हैं आपसे हम। Sir, 620. 620 Sir, में भी एक आंसर आया 620, ठीक है, और बना रहे हैं कोई, बताइए। sir, 520. 520 भी आया। 620 सर। नवीन कितना आया? सर 520। सर बना 520, रहे सर। अच्छा बना रहे, बना। सर 520 आया सर। हाँ आयुष, 620 सर। ओके 520 620 520 620 आ रहा है, यही ना? 520 Sir, 520. ओके Sir, 520. Sir, 520. 520 आ रहा है सर। सर 520 ओके, Sir, अब देखिए जरा ध्यान दें, 520 हाँ अब सभी स्टूडेंट ध्यान दें क्या 20. आंसर राइट है। तो देखो ना 11 15 +4 भी कर सकते थे साधारण, लेकिन आगे देख रहे हैं कि ये सिंपली प्लस नहीं हो रहा है, इंटू 2 होकर प्लस क्या हो रहा है 8 हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ भी इंटू 1 प्लस क्या करना चाहिए 4 करना चाहिए, 15 हो गया, तो इंटू 2 प्लस क्या होना चाहिए, तो यहाँ 4 है 8 है, तो दो बातें हो सकती है, या तो जस्ट डबल कर दिया गया या 4 का गैप कर दिया गया होगा। तो आगे देखते हैं, तो इंटू 2 करते हैं तो क्या होगा, इंटू 2 करने से कितने हो रहे हैं जी 76 ना? Yes, sir. हाँ, तो प्लस कितने करने चाहिए, तो प्लस कितने करने से आएंगे 126 में 72 है, तो प्लस क्या करना पड़ेगा बताओ, तो माइनस इसमें कर लो, कितने हो रहे हैं 6 7 5 12 56 प्लस, Sir, into 3 plus. लेकिन इंटू 2 नहीं करेंगे, इंटू क्या करेंगे 3 करेंगे, 50 करना बिल्कुल सही। यहाँ 1 है यहाँ 2 है, ये तो यहाँ पर 2 क्यों होगा, यहाँ तो क्या होंगे 3 होने चाहिए ना, जैसा कि बतला रहे थे। चलिए अब देखो, बिल्कुल सही। तो यहाँ देखिए इंटू 1 हो रहा है और प्लस क्या हो गया 4, इंटू यहाँ क्या हो रहा है 2, तो इंक्रीजिंग हो रहा है, और प्लस क्या हो रहा है 8, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए इंटू 3 होने चाहिए, तब जाके प्लस कुछ करना चाहिए। डाउट हो रहा है कि 4 है तो 8 है, डबल हो सकता है या 4 का गैप हो सकता है, वो प्लस करने के बाद पता चल जाएगा। इंटू 3 करेंगे तो 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, 3 इंटू 3 9 एंड 2 कितने हो गए 11, और प्लस कितने करने से आ जाएंगे
12 करने से आएंगे, तो यहाँ पर प्लस क्या करना चाहिए 12। तो हम देख रहे हैं यहाँ जो एडिशन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है 4 का गैप है, इसमें भी क्या हो रहा है 4 का गैप है, तो अगली बार भी क्या होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए 4 के गैप होना चाहिए 16 होना चाहिए। तो लेकिन अगली बार इंटू क्या होना चाहिए था इंटू 4 होने चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए। इंटू 4 प्लस 16 करेंगे तो क्या आंसर हो जाएंगे, कोई बतलाएंगे? 520 500 520 520 राइट ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 520। फिर से बतलाना है? नो सर। नहीं नो नहीं बोलेंगे, जिनको पूछना हो फिर से सर एक किन्हीं को बार और फिर समझा दीजिए। एक बार, बहुत अच्छी बात है, आप चिंतित ना हो, जिनको भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है पूछ लिया कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको फिर ऑफलाइन से ज्यादा लगना चाहिए ऑनलाइन में। देखिए ना इंटू 1 प्लस 4 हो रहा है, ठीक है ना। इंटू 2 करेंगे तभी तो 38 के आसपास पहुंचेंगे, इंटू 2 प्लस 8 कर दिए, तो यहाँ 4 का गैप है। ठीक है, तो अगली बार इंटू क्या होना चाहिए 3 होने चाहिए, और यहाँ भी 4 का गैप करेंगे तो क्या होगा 4 का गैप करेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा। तो अगली बार इंटू क्या होना चाहिए 4 प्लस 4 का गैप करना चाहिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएंगे 16। बस अगली बार जाता तो इंटू क्या करते 5 प्लस क्या करते 20। क्लियर है? अब इस स्ट्रक्चर पर हमने बताया। चलो रैंडमली कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, ये बताओ इसका इसका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर कोई निकाल सकते हो? आराम से बनाइएगा, दिमाग लगाना है। सर 1969 1969 में भी और को बनाने दीजिए। सर 1969। सो लिख देता हूँ। कुछ स्टूडेंट का आंसर आया है, जो आंसर आया लिख देता हूँ। 1969 बता रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है, इसके अलावा किसी का? किसका इसका आया 1969? नाम बोलेंगे। सर रणधीर। और ज्योत्सना। यस सर 1969। यस सर वैष्णवी। वैष्णवी। वैष्णवी आप कल, अच्छा वैष्णवी आपने कल ऑनलाइन एडमिशन लिया? यस सर। ठीक है, चलिए आपको NIBM में विश्वास करने के लिए, बिना कोचिंग आज बंद थे फिर भी ऑनलाइन क्लास हम लोग शुरू आज कर रहे थे, कल भी किए थे, आपने एडमिशन लिया, स्वागत है आपका NIBM में। और कल और भी स्टूडेंट एडमिशन लिए थे लॉकडाउन में, हमको लगता है रितु, ये कौन कौन लिया था? राहुल है क्लास में? रितु, राहुल और भी स्टूडेंट एडमिशन लिए थे, वो ऑनलाइन पेमेंट करके रिसिप्ट यहाँ से उनको भेजा गया था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। NIB विश्वास करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे लॉकडाउन में भी अच्छा आपको दे, आपको कनेक्ट करके रखें। ठीक है, देखो वैष्णवी को समझ में आया, और सबको जिनको थोड़ा सा भी डाउट है यहाँ ध्यान देंगे, बोर्ड पर ध्यान दें प्लीज। सभी स्टूडेंट अपने बोर्ड पर ध्यान देंगे, कॉपी को नहीं देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, तो 19 है तो प्लस 8 भी कर सकते थे, या इंटू 8 प्लस क्या कर सकते थे 1 आ जाता।
फिर 9 और 65 है तो इंटू 7 करने से लग रहा है कि 63 हो जाएंगे, प्लस 2 करने से हो जाएंगे। तो 8 7 हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 होने चाहिए। 1 2 हो रहे हैं तो यहाँ प्लस क्या होना चाहिए, 3 इंटू 6 प्लस 3 करने से भी 393 आ जाएगा। तो अगली बार क्या होना चाहिए, 8 7 6 है तो इंटू 5 प्लस क्या होना चाहिए, 4 होने चाहिए। तो इंटू 5 करेंगे, 3 इंटू 5 15 प्लस 4 क्या हो जाएंगे, 19। यही ना, 1 बचे। 9 इंटू 45, 45 प्लस 1 कितना होगा, 46, 4 बचे हुए। 3 इंटू 5 15 प्लस 4 कितने होगा, 19। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, 1965। बिल्कुल सही जवाब है। वैष्णवी एंड सभी ने बताया है, गुंजन वगैरह जिनका भी बना है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े हम लोग, क्या कुछ क्वेश्चन और दें आप लोग को कि आज इतना ही? यस सर, कुछ और क्वेश्चंस दे सकते हैं। कुछ आज क्वेश्चन और दे सकते हैं, ठीक है। सर इतना ही रैंडमली करते हैं, डाटा खत्म हो गया है। डाटा खत्म हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। चलिए 80 नंबर एक क्वेश्चन और बना लीजिए, उसके बाद हम आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। हम समझते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम है, डाटा कनेक्टिविटी। ओके, ये वाला 80 नंबर बना लो आज, फिर उसके बाद होमवर्क देंगे, पीडीएफ क्वेश्चन आपको शेयर करेंगे, फिर बना के लाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का डाटा खत्म होने लगे, लग रहा है। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे कुछ कुछ कम हो गए हैं। कम होने का कारण ये तो नहीं मान सकते हैं कि क्लास इंटरेक्टिव नहीं है। क्लास तो समझ में आ रहे हैं, काफ़ी आवश्यकता, अच्छी चीज़ बता रहे हैं क्या, लेकिन डाटा हो सकता है किसी का प्रॉब्लम हो गया होगा, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गया होंगे, इट माइट बी। एनीवन? सेम टू सेम यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑलमोस्ट। जब बन जाएंगे तो आपको सोचना भी नहीं होगा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, कभी आज तक सोचे भी नहीं हो। सर 1129 मे बी। सर 1096 मे बी 1096 बन रहे हैं, थोड़ा सा इसमें देखो तो क्या बन गया है कि सबसे। सर 1096 कंफर्म? यस सर। यस सर। श्योर? देखता हूँ कैसे बनाए आप लोग, कोई एक बताएंगे। इंटू टू, इंटू टू किए हो, यस सर। प्लस प्लस 9। 9। यस, 9। अब बोलिए, आप यस सर। बोलिए बोलिए बोलिए, और आप ही बोलिए। और इंटू क्या किए फिर, 2 प्लस 11। प्लस 11 करते तो 57 आते ना। सर 8 प्लस 8। प्लस 8 करेंगे तब तो नहीं आएंगे। यस सर, मेरा इंटू 2 करेंगे तो 46 हो जाएगा, और प्लस क्या करेंगे, 12 करेंगे तब होगा। ओके ओके, यस सर सॉरी। क्या प्लस 12 करेंगे तभी ना होगा 48। और इंटू इंटू 2 करेंगे तो फिर क्या होगा, 116, राइट ना। इसमें देखो, इसमें हम लोग ये कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हटा देते हैं, इसमें एक रॉन्ग है, और कौन सा रॉन्ग है उसको फाइंड करना। अब देखो जरा, एक मिनट, क्वेश्चन के नेचर को हमें चेंज कर रहे हैं। वैसा यही क्वेश्चन का नेचर है। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ हटाते हैं, इसमें एनी रॉन्ग है, यहाँ ध्यान दो, ऐसा भी क्वेश्चन एनी रॉन्ग है, रॉन्ग नंबर को फाइंड करना है। इसमें रॉन्ग नंबर कौन है ये बताना। इसमें एक रॉन्ग है, क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटाते हैं, कौन रॉन्ग है ये बताना। क्वेश्चन देख लो फिर से, 723 58 एंड 127 269 555। इसमें कोई एक नंबर रॉन्ग है, रॉन्ग कौन है? सर 58 रॉन्ग है।
58 रॉन्ग है। और लोग को देखने दीजिए। सर 58 रॉन्ग। यस, अब सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर ध्यान देंगे, बिल्कुल सही। इंटू 2 करते हैं तो प्लस 14 इंटू 2 प्लस 14 प्लस 9 करने से आ जा रहा है। इंटू 2 प्लस करना, इंटू 2 करते हैं तो क्या करना पड़ रहा है, 12 करने पड़ते हैं। और इंटू 2 कर रहे हैं तो फिर प्लस क्या हो रहे हैं, तो डिफरेंट हो रहा है। अगर यहाँ पर इंटू 2 प्लस 11 करते हैं, यहाँ पर अगर इंटू 2 प्लस हम क्या करते हैं, 12 की जगह प्लस 11 कर देते हैं, तो यहाँ क्या होता है 57। फिर इंटू 2 करते हैं और प्लस यहाँ पर 9 to 11 प्लस 13 कर देते तो आ जाता। इंटू 2 प्लस क्या करते 15 करने से आ जाते, इंटू 2 प्लस 17 करने से आ जाते। तो यहाँ 58 क्या है, रॉन्ग है, राइट ना। कुछ क्वेश्चन रॉन्ग पैटर्न पर भी होंगे कि रॉन्ग कौन है वो फाइंड करना है क्या। तो आगे अनेक प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने लेकर हम लोग आएंगे, ठीक है। जैसे ये है सब आप ही को लिए बना के रखा गया है क्या, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन 32, लास्ट बट नॉट लिस्ट। 32 बनाने का बदला ये क्या होगा, एक पैटर्न 32 है आपके पास। रेहान है, रेहान क्लास में है। नवल, यस सर। ठीक है। ऑफलाइन क्लास नहीं आ पा रहे थे, आपकी तबीयत खराब थी, अभी ठीक है। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। बहुत सारे स्टूडेंट आज ज्वाइन नहीं किए हैं। कोई बता सकते हैं आंसर क्या है। मैं बतलाऊं, यस सर, बता दीजिए। सभी स्टूडेंट जो बना रहे थे आधा अधूरा या पूरा बन गया और फिर भी बोर्ड पर ध्यान देंगे। 6 है, हाफ कर दिया गया इंटू 0.5 प्लस क्या किया गया 0.5। क्या इसे सहमत हो सब। इंटू 0.5 3 हो जाएंगे प्लस 0.5, फिर इंटू 1 हो रहे हैं प्लस 1 हो रहे हैं, इसे सहमत है आप लोग। यस। फिर इंटू क्या होने चाहिए, हाफ हाफ का गैप है तो इंटू 1.5 होने चाहिए प्लस 1.5 होने चाहिए। तो इंटू 1.5 करोगे तो ये 2.25 ऐड करेंगे क्या 6.25 हो जाएंगे, प्लस 1.25 ऐड करेंगे तो 8.25 हो जाएंगे क्या, हो जाएंगे सर और एक बार सर ठीक है। और तब अगली बार क्या होना चाहिए, 2 + 2 होना चाहिए, अगली बार क्या होना चाहिए इंटू 2.5 + 2.5 होना चाहिए, ठीक है। यस ओके, सर। कुछ स्टूडेंट ने बताया, एक बार फिर से बताना है, बिल्कुल मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान देंगे। इंटू 0.5 करने से 3 हो जाएंगे, प्लस 0.5 करने से मैच कर जाएगा। इंटू 1 + 1 करने से मैच कर रहा है, तो अगली बार हाफ हाफ गैप हो रहा है तो इंटू 1.5 + 1.5 करने से ये मैच कर रहा है, राइट ना। तो ये पूछता है 40 से स्टार्ट करना है, ABCDE में किसके जगह पर जाना है, C के प्लेस पर कौन आएगा वो बताइए। तो यहाँ हमको फाइंड करना है, बिल्कुल उसी प्रकार चलने हैं जैसा सीक्वेंस बनाया था। इंटू 0.5 प्लस क्या करेंगे 0.5 करेंगे, तो 20 + 20.5 करेंगे तो 20.5 हो जाएंगे। फिर इंटू 1 + 1 करेंगे तो 20.5 इंटू 1 25 + 1 करेंगे 21.5 हो जाएगा। फिर इंटू क्या करेंगे 1.5 + 1.5 करेंगे, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। 1.5 गुना करेंगे तो 21.5 में 1.5 गुना करेंगे तो 21 का हाफ क्या होगा 10.5 और 10.75, यही ना, राइट ना। तो इसको ऐड करेंगे, प्लस क्या करना है ऐड, हमको 1.5 और ऐड करना है, तो ये कितने हो जाएंगे 5 5 5 10 7 7, राइट ना। 33 पॉइंट क्या हो जाएंगे 75। 33.75 किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं करता तो नतीजे हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया 33.75। गॉट इट। ये पीओ और मेन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कहते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
आज का सेशन आपको कैसा लगा, कोई बता सकते हो? आज अपना व्यू जरा दीजिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा, ऑनलाइन क्लास कैसा फील कराया आपको? बहुत अच्छा बहुत सर। अच्छा था। अच्छा लगा सर, अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अच्छा था सर। चलिए आप लोग को एकदम कनेक्ट रखेंगे हम, ठीक है ना। देख रहे हो कि जैसे कि आज बहुत सारे स्टूडेंट लीव कर रहा, मजबूरी में लीव करना पड़ रहा है कि नेट कनेक्टिविटी खत्म हो गए होंगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाह रहे होंगे, बहुत तरफ रहे होंगे क्लास करने के लिए, बहुत सारे। थोड़ा हाँ, तो वो जरा ध्यान देना है, कोई बात नहीं। इसलिए हम लोग अभी एक एक क्लास करके स्टार्ट कर रहे हैं। आज आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ दे देंगे, उसको आप होमवर्क ग्रुप में बना के लाइएगा, फिर क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो और कुछ कहना है आप लोग को? नो सर। नहीं ना? वो सर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास फिर नो कल सर। नहीं होगा, कल संडे हम लोग मनाते हैं, फिर मंडे को शेड्यूल करते हैं। यस सर। कुछ स्टूडेंट ग्रुप में बोल रहे थे सैटरडे को, तो सर डिस्कशन किए थे क्लासेस नहीं होंगे सैटरडे संडे, फिर आज क्लास कैसे हो रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो कभी कभी क्लास सैटरडे संडे जनरली नहीं लगाएंगे, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करना था इसलिए कर दिए हैं चेक करने के लिए क्या। यस और सर। पहले अब आज सेम डे आप लोग का शेड्यूल नहीं जाएगा, जैसे मंडे क्लास होंगे तो संडे को ही चला जाएगा इवनिंग में, ठीक है। इवनिंग या लेट नाइट तक चला जाएगा आप लोग को। आप लोग का आज कैसे किए हो? वेबसाइट पे गए हो ना, NIBM रांची का लिंक खोले हैं तो वेबसाइट पे गए हो, और यस सर। वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन क्लिक की, यस सर। जस्ट क्लिक किए आप इंटर कर गए होंगे क्या? सर माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग ऐप। हाँ, उसमें ऑटोमेटिक हाँ डाउनलोड किए होंगे, जैसा कि हमने इन्फॉर्मेशन दे ही दिया था। हाँ, तो डाउनलोड करने के लिए पहले बोल ही दिए थे, डाउनलोड करना है, उसके बाद जाके उसको क्लिक करना है जस्ट, उसके बाद आप आ जाएंगे, ठीक है ना। ओके, यस सर। बात फिर आप वेबसाइट में गए होंगे तो अपना उसमें वेबसाइट पे भी देख सकते हो, लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह भी कुछ होंगे, यूट्यूब पे भी कनेक्ट। कैसा वेबसाइट कैसा लगा आप लोग को? देखे थे पहले वेबसाइट आप लोग सब? अच्छा है सर। नो ठीक है, सर, देख रिव्यू था। रिव्यू कमेंट्स वगैरह भी कुछ करना चाहो तो कर सकते हो आप, ठीक है। पॉजिटिव जो स्टूडेंट मोटिवेट कर, और जो स्टूडेंट लेना चाहेंगे ऑनलाइन के दौरान लेना चाह रहे थे, लॉकडाउन होने का नहीं ले पाए, उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन भी ले सकते हैं, 933 वाले नंबर पर बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप, आप लोग तो यहाँ के स्टूडेंट है, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई डाउट हो तो पूछिएगा। तो आज लीव करूँ मैं? ये सब यस चैप्टर ऑफलाइन भी होगा। थैंक यू सर। क्या बोले? ऑफलाइन? ये सब चैप्टर्स फिर ऑफलाइन भी रिवाइज फिर होगा ऑफलाइन सर। करवाएंगे ना, बिल्कुल करवाएंगे, इसलिए बीच से रैंडमली लेके चल रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट कहाँ इसमें ज्वाइन कर पाए, ठीक है ना। यस सर अदर सब्जेक्ट्स के लिए सर। अदर सब्जेक्ट भी करवाएंगे, GS, रीजनिंग, इंग्लिश भी करवाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू कोरोना सर। पॉजिटिव काफी लाखों की संख्या में मंगलवार में बढ़ गए हैं, 1,12,000 के आसपास हमने देखा है न्यूज में। तो यस अपने आप घर पे ही रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्टे होम एंड स्टे सेफ। आप भी सुरक्षित रखें, सबको सुरक्षित। सर्दी खांसी का मौसम है, दवा लेते रहें, घर पर रहें। ओके, टेक केयर स्टूडेंट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।